नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग आगामी नव वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहले पार्ट में मैं आप लोगों को इस वर्ष की जो कंबाइंड ऊर्जा है, आप लोग अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से, हमारे संवत्सर के माध्यम से किस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं, पहले मैं आप लोगों को उसके विषय में बताऊंगा। और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में फिर मैं आप लोगों को आपके स्पेसिफिक लगन के माध्यम से इस वर्ष की जो ऊर्जा है आपको लाइफ के विभिन्न एरिया में किस तरीके से प्रभावित करेगी। जहां पे हम आपके करियर की बात करते हैं, पारिवारिक रिश्तों की बात करते हैं, धन आगमन की बात करते हैं, आपकी पब्लिक इमेज की बात करते हैं, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे कि आप लोग जान चुके हैं कि 2024 की ऊर्जा को अगर आप इस नंबर को भी अगर आप पूरा सम टोटल करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा 8 नंबर, जो कि शनि ग्रह से जोड़ के देखा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसको समझना ही हो तो मैं एक प्रॉपर लॉजिक से आपको इसका सिग्निफिकेंस, जो इसका इंपॉर्टेंस है, महत्व है, वो आपको समझाऊंगा। देखिए 2030 की ऊर्जा अगर आप इसको सम करेंगे नंबर आएगा 7। वो होता है केतु का। देखिए केतु का जब भी वर्ष की ऊर्जा होती है, वो किसी नस्ल को टारगेट करना, उसको लेके जो हेट्रेड है पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश करना, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और 2023 में हमने देखा कि किस तरीके से जो हमास का जो भी हमला हुआ इजराइल में और जो भी वहां की सिचुएशन चल रही है, ये 7 नंबर की ऊर्जा थी। तो अगर आपने मेरी 2023 की वीडियो देखी होगी, उस पर चीज मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन करी थी। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग 2024 की और 8 नंबर की ऊर्जा की बात करते हैं, देखिए मैं कनाडा में भी रहा हूं और जितने भी मेरे वहाँ पे एशियन, जो चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, इन कंट्रीज के भी जिन लोगों को मैंने देखा है, उनके बिजनेसेस को देखा है, तो चाहे उनको अंक ज्योतिष का पता हो ना हो, लेकिन 8 नंबर से सबको प्यार है। कितने तो बिजनेस के जो नाम है, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन है, वहां पे भी आपको 8 नंबर मिलेगा। मैंने काफी लोगों से पूछा कि भाई आपने 8 नंबर क्यों रखा है। उनको ये नहीं पता कि शनि है, सैटर्न है, बस एक पता कि 8 नंबर मतलब पैसा, 8 नंबर मतलब पावर। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए जब भी हम लोग 8 नंबर की बात करते हैं, इस वार्षिक राशिफल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, तो वहां पे शनि की प्रधानता आती है, जहां पे वो आपकी मेहनत को, आपकी निष्ठा को, आपकी ईमानदारी को बहुत ही रिवॉर्ड करते हैं, उसके आपको अच्छे फल देते हैं। देखिए इस वर्ष की जो ऊर्जा है इस माध्यम से भी अच्छी है कि देखिए अगर हम लोग किसी तरीके के आपके लॉ सूट चल रहे हैं, वहां पे आपको कोई जस्टिस नहीं मिला है, आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाह रहे हैं, आप जिस भी फील्ड में ऑपरेट कर रहे हैं, आप उसको एक फ्रेंचाइजी मॉडल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, स्केल अप करना चाह रहे हैं और एम्प्लॉइज हायर करना चाहते हैं, इस वर्ष की ऊर्जा आपको सपोर्ट करेगी। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जैसे मैं संवत्सर के माध्यम से भी बता रहा था, हमारे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के माध्यम से, तो इस वर्ष का जो राजा है वो भी मंगल ग्रह है। तो जब भी देखिए मंगल और शनि की जब ऊर्जा कंबाइंड होती है, तो जो लोग इंजीनियरिंग की फील्ड से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी की फील्ड से जुड़े हैं, वो भी बहुत ज्यादा लाभान्वित होते हैं। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये जो वर्ष की ऊर्जा रहने वाली है, आप जो भी इंजीनियरिंग फील्ड में भी कुछ नए जो फाउंडेशन, नींव डलती आपको पता चलेगी। जैसे कि हो सकता है चाहे आप हाइपर लूप की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और नई कुछ मतलब अपडेट आए हम लोगों को जो कि बिल्कुल ही हैरान कर दे। तो इस तरीके की इस वर्ष की ऊर्जा रहने वाली है। तो ओवरऑल ग्रोथ के माध्यम से बात करी जाए, धन आगमन के माध्यम से बात करी जाए, इस वर्ष की ऊर्जा बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इसको सिर्फ वैदिक ज्योतिष के माध्यम से समझें, जहां पे हम लोग जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं उनके गोचर पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो देखिए ये पूरे वर्ष शनि ग्रह अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ही गोचर करेंगे। तो मतलब वर्ष की ऊर्जा में तो शनि ग्रह का समावेश आ रहा है, साथ साथ जो वैदिक ज्योतिष के माध्यम से भी देखा जाए, शनि ग्रह इस वर्ष बहुत ज्यादा सशक्त रहने वाले हैं। तो चाहे आप कोई समाज सेवा का काम करते हैं, आपकी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, आप मतलब आयरन, कोल, माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो आप लोगों के लिए वर्ष की ऊर्जा बहुत अच्छी रह सकती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप बृहस्पति की बात करें, जो कि हमारे जीवन में जो भी शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, वो बृहस्पति से जोड़ के देखे जाते हैं। तो देखिए 2030 की ऊर्जा थोड़ी सी विभिन्न थी, क्योंकि इस वर्ष क्या हुआ, आधे समय तो जो बृहस्पति ग्रह थे उनकी युति राहु से रही। तो बृहस्पति ग्रह जो कि मेष में आपको अच्छे फल दे सकते थे, पर वो थोड़े से हेल्पलेस थे कि जहां पे वो रिजल्ट नहीं दे पाए। तो अगर आप बात करते हैं 2024 की, तो ऑब्वियसली देखिए राहु तो ऑलरेडी राशि परिवर्तन कर चुका है। तो अप्रैल के एंड तक बृहस्पति ग्रह जो कि मेष में गोचर कर रहे होंगे, और मैंने मेष का बृहस्पति का गोचर ऐसा कहा है कि जहां पे बहुत भाग्यशाली जीवन में शुरुआत होती है।
तो अप्रैल तक का जो टाइम है बृहस्पति ग्रह आपको ऐसे समर्थन दे रहे होंगे, और मई 1 ऑनवर्ड्स, मई 1 के बाद रेस्ट ऑफ द ईयर बृहस्पति ग्रह शुक्र ग्रह की वृषभ राशि में रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो बृहस्पति ग्रह बुध को, शुक्र को मतलब अपने मित्र की तरह नहीं देखते, लेकिन अगर आप देखेंगे जो आकाश में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो धन आगमन के हिसाब से बहुत अच्छी है। कि देखिए अगर हम काल पुरुष कुंडली की भी बात करते हैं, जो कुंभ राशि है वो काल पुरुष कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव को बताती है, वहां पे शनि ग्रह सशक्त है। जो वृषभ राशि है वो कालपुरुष कुंडली में आपके धन को, आपकी सेविंग को, अपॉर्चुनिटीज को बताती हैं। वहां पे बृहस्पति ग्रह जो कि अपने में फाइनेंस, अपॉर्चुनिटीज और आपके भाग्य के कारक हैं, वहां पे वो सशक्त रहेंगे। तो इसका मतलब कि इस वर्ष जो गोचर में जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल रहने वाली है। और देखिए दोस्तों, जब बृहस्पति ग्रह किसी राशि में कमजोर होते हैं, फर्क सिर्फ इतना आ जाता है कि वैसे बृहस्पति ग्रह जो कि सिद्धांतों को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर बृहस्पति ग्रह इन राशियों में होते हैं तो जातक कुछ भी करने को, साम दाम दंड भेद, उसको अपना उद्देश्य पूरा करना है। अब चूंकि वृषभ जो कि धन की राशि है, तो धन प्राप्ति के लिए जातक बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है, चाहे उसे थोड़ा बहुत अपने सिद्धांतों पे कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े। तो इसका मतलब यह है कि अगले वर्ष की जो ऊर्जा है बृहस्पति की भी बहुत ज्यादा आपके लिए सपोर्टिव है। मैंने आपको बताया दोस्तों, देखिए हुआ क्या था, जब बृहस्पति ग्रह मेष में थे 2023 में, राहु से युति थी, शनि ग्रह की भी दृष्टि थी, तो बृहस्पति ग्रह पूरी तरीके से अपने वेग में आपको फल नहीं दे पाए। तो अप्रैल तक शनि की दृष्टि तो देखेगी, लेकिन राहु से उनका पीछा छूट गया है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं नोट्स की, राहु और केतु की। तो देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो राहु का जो गोचर है इस वर्ष वो रहेगा मीन राशि में। तो देखिए, अगर आपकी कोई भी एस्पिरेशन, अगर आपको विदेश में लेके जाना चाहती है, आप अध्यात्म में कुछ करना चाहते हैं, साइंटिफिक फील्ड्स में कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको फोकस मिलेगा, यहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लेकिन हाँ, एक बात है कि अगर आप मेहनत कम करना चाहते हैं, शॉर्टकट लेना चाहते हैं, या कोई भी आपकी सीक्रेटिव इस तरीके की एक्टिविटीज है, देखिए अगर आप वो देश के लिए कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन ही ऐसा है कि आपको सीक्रेटिव कोवर्ट एक्टिविटीज का पार्ट होना है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो आदत है स्कैम करना, किसी को फंसाना, तो दोनों तरीके से देखिए आपको प्रभावित कर सकती है। चाहे आप विक्टिम की तरह बात करें, आप बहुत जल्दी किसी भी स्कैम के शिकार हो सकते हैं। ये सपोज कीजिए अभी तक आप खुद से ऑपरेट करते थे, लोगों को फंसाते थे, इस बार आप फंस सकते हैं। तो ये थोड़ी सी राहु की जो मीन में ऊर्जा है अपने को व्यक्त करेगी। साथ ही साथ देखिए, जो इंटॉक्सिकेंट्स की बात करी जाए, किसी भी तरीके के स्टिमुलेंट्स की बात की जाए, उनसे थोड़ा सा आपको बचाव रखने की जरूरत है। अगर हम लोग बात करते हैं केतु का, जो कन्या में गोचर हो रहा है, तो देखिए दोस्तों, केतु और कन्या में अगर आपको कॉमन ब्रिज ढूंढना हो तो वो होता है परफेक्शन का, वो होता है डिसिप्लिन का। तो देखिए, ये जो रहेगी केतु की स्थिति, आप लाइफ की जिस भी एरिया में एक्सपर्टीज प्राप्त करना चाह रहे हैं, वहां पे आपको कहीं ना कहीं सहयोग देगी। तो उस हिसाब से मैं केतु की स्थिति अगर बात करी जाए कन्या में, अच्छी कही जा सकती है। लेकिन हाँ, ये जो राहु केतु का जो गोचर है, ये कंबाइंड हर किसी को थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा वनरेबल कर रहा है। आंख बंद करके पैसा निवेश करना, आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा करके कहीं भी साइन कर देना, अगर ये आपकी प्रवृत्ति है, तो राहु केतु का गोचर अगर वो आपकी कुंडली में पीड़ित है और दशा में एक्टिव है, आपको संभावित कर सकते हैं। तो ये दोस्तों देखिए, मैंने आप लोगों को कंबाइंड इस वर्ष की ऊर्जा बताई। ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हम लोग कस्टमाइज आपके लगन के माध्यम से अपनी चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग हमारे डिस्कशन को नेक्स्ट पार्ट पे शिफ्ट करते हैं और अगले वार्षिक राशिफल की चर्चा को आपके कस्टमाइज लगन के माध्यम से शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं जो अप्रोच फॉलो करूंगा बहुत ही सिंपल है। मैं 12 भावों के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट्स को लेके अगले वर्ष की ऊर्जा, ग्रहों की ऊर्जा आपको किस तरीके से प्रभावित करेगी वहां पे, वो बताते हुए आगे बढ़ूंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आपके प्रथम भाव से, जो कि बताता है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपकी पब्लिक इमेज के बारे में, साथ साथ कितने कन्विक्शन और आत्मविश्वास से आप अपने लक्ष्यों को फॉलो करेंगे। तो ये जो मैंने सिनॉप्सिस आपके पहले भाव का क्रिएट करा है, लिखा है, ये इस बेसिस पे लिखा है कि जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं जैसे बृहस्पति, शनि, राहु, केतु आपको किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि प्रथम भाव में वही होता है जिसका आपके पूरे जीवन में प्रभाव होता है। तो देखिए, जो मैंने आप लोगों के लिए समरी लिखी है, देखिए आप इस बात को नकार नहीं सकते कि 2024 का अगर आप पूरा टोटल करेंगे आपको नंबर 8 मिलेगा। साथ ही साथ वृश्चिक राशि जो कि आपका लगन है, वो इतना स्पेशल है अगले वर्ष क्योंकि इसको बृहस्पति और शनि ग्रह दोनों ही अपनी दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे फल लिखे हैं कि ये बहुत ही अच्छा साल है आप लोगों के लिए। अगर आपको कोई भी ऐसे निर्णय लेने हैं, एक्शंस लेने हैं जो कि आपको सिक्योरिटी दे,
साथ ही साथ आपको जीवन में स्टेबिलिटी दे। इसके साथ साथ देखिए, अगर आपको जीवन के किसी भी एरिया में लोगों का रेलिवेंट सपोर्ट चाहिए, आपके कोई भी गृहस्थी की कंसर्न्स हैं, मतलब अगर सपोज कीजिए आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपको जीवन साथी मिल जाए, या सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल विवाह में कोई समस्याएं थी तो वो समस्याएं सुलझ जाएं। साथ ही साथ कोई भी आपके कमर्शियल बिजनेस के भी इंटरेस्ट हैं, क्योंकि सप्तम भाव में आपके बृहस्पति का गोचर होगा इस वर्ष, तो उस हिसाब से ये अच्छा है। एक ही जगह पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रभावित देख रहा हूँ, वो इस तरीके से देख रहा हूँ कि देखिए आप लोगों के केस में जो राहु केतु का गोचर है वो थोड़ा सा आपको थोड़ा भ्रमित करने वाले जो विचार है इस तरीके से आपको थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से प्रभावित कर सकता है। पूरे जो साल की ऊर्जा है आपको स्टेबिलिटी देने में और कुछ पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के माध्यम से आप लोगों के लिए बहुत अच्छी ऊर्जा क्रिएट कर रही है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताया था कि देखिए इस वर्ष खास बात क्या हो रही है कि आपके प्रथम भाव पे जो ब्लेसिंग है, अपॉर्चुनिटीज वो तो आ ही रही हैं दो ग्रहों की जो दृष्टि के तौर पे। इसके साथ साथ देखिए 2024 का टोटल करेंगे 8 मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे जो लूनर कैलेंडर हैं उसके हिसाब से भी देखेंगे तो इस वर्ष का जो राजा है वो मंगल ग्रह है। अगर आप संवत्सर की ऊर्जा देखते हैं तो इसकी वजह से भी आपके लगन को थोड़ी एडिशनल वेटेज और प्रायोरिटी मिल रही है। तो मतलब इन अ नटशेल आप लोगों के लिए इस वर्ष की ऊर्जा फेवरेबल ही आती हुई दिख रही है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोगों को देखना हो कि किन महीनों में आपके लग्नेश गोचर में अच्छा योग बनाएंगे, तो देखिए जो मार्च का महीना है आपके लग्नेश तृतीय भाव में उच्च के होंगे। इसका मतलब आपका बल पराक्रम आपकी पीक पे होगा। साथ ही साथ कोई भी आपके ऐसे कार्य हैं जैसे एडवर्टाइजिंग, मीडिया, मार्केटिंग, या जहां पे आपको और मित्रजनों का सहयोग चाहिए, कोई ऐसा काम आपको करना है, कोई ऐसा निर्णय लेना है जहां पे आपको अपनी अथॉरिटी एक्सर्ट करनी है, जहां पे आपको मतलब थोड़ा सा हार्श डिसीजन लेने हैं, तो मार्च का महीना उस हिसाब से आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगा। अप्रैल के महीने में जो आपके लग्नेश की युति शनि ग्रह के साथ चतुर्थ भाव में होगी। अगर आप इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या रियल एस्टेट की फील्ड से जुड़े हैं तो अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगा। मई के महीने में आप देखेंगे जो आपके लग्नेश हैं उनकी युति राहु से पंचम भाव में होगी, तो ये जो समय होगा थोड़ा सा आपको आवेशित कर सकता है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आपको थोड़ा सूझबूझ के ही निर्णय लेने की मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। और जुलाई अगस्त का जो टाइम है वहां पे जो आपके लग्नेश की युति है बृहस्पति के साथ सप्तम भाव में होगी, जो कि विवाह का बहुत अच्छा योग बनाएगा। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका द्वितीय भाव जो कि बताता है आपके कुटुंब जनों के बारे में, आपके धन के बारे में, आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपके संस्कारों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आपके सेकंड हाउस में आपको ऊर्जा मिलती है बृहस्पति ग्रह की धनु राशि की, और जो कि गोचर में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो प्रवेश कर जाएंगे आपके सप्तम भाव में। अब देखिए एक तरह से वो षडाष्टक योग भी बनाएंगे, लेकिन फल मैंने जो समराइज करके यहाँ पे लिखे हैं कि देखिए जो आपका अप्रैल तक का जो समय है 2024 का, वो लोन रिलेटेड कोई कंसर्न्स हैं उसके लिए आप लोगों के लिए फेवरेबल है। मार्केट से आपको पैसा उठाना है उसके फेवरेबल है। साथ साथ आपके हेल्थ के भी जो कंसर्न्स हैं वहां पे आपको सुरक्षित रखे, लॉ सूट से भी आपको प्रोटेक्टेड रखे, और जीवन में आपको बहुत ही मतलब मोटिवेटेड रखे, उसके हिसाब से सेकेंड हाउस से रिलेटेड मैं कंसर्न्स आपके लिए फेवरेबल देख रहा हूँ। मई के बाद देखिए, मई ऑनवर्ड्स, मई के बाद जैसे ही आपके जो द्वितीयेश हैं वो सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, तो देखिए जो मतलब ब्रांड मार्केटिंग के हिसाब से बात की जाए, थोड़ी एक्सपेंसिव जो आपकी सोच है थोड़ी विस्तारवादी होगी। मैं कैसे बिजनेस को बढ़ाऊं, स्केल अप करूं, और लोग हायर करूं, कुछ नई प्रॉपर्टी एक्वायर करूं, फिर अपने बिजनेस को फैलाऊं, तो इस तरीके की आपकी मानसिकता रहेगी। इसके साथ साथ देखिए मतलब अगर सपोज कीजिए आप पे ऐसा हो रहा है कि आप पे घर परिवार की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, आप पे बहुत ज्यादा घर परिवार के डिपेंडेंट लोग हैं, तब ऐसा हो सकता है कि ये जो प्रेशर है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मई के बाद थोड़ा बढ़ जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया द्वितीयेश का षडाष्टक योग इस बारे में भी थोड़ा सा संभावित आपको कर सकता है। अब हम आते हैं आपके तृतीय भाव में, जो बताता है आपको आस पड़ोस से कितना सहयोग मिलता है, कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका करेज। तो देखिए यहाँ से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों के ये पॉइंट्स लिखे हैं कि आपका जो कम्युनिकेशन है और जो भी आपके प्रयत्न करने का तरीका है उसका जो असर है, जो उसका प्रभाव है, वो बहुत इस वर्ष स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके साथ साथ देखिए जो भी ऐसे मतलब बिजनेसेस हैं जो हाल ही में शुरू हुए हैं और आप उनको स्टेबल करने के लिए देख रहे हैं, मतलब कि आपने बिजनेस तो स्टार्ट करा था पर उस लेवल की मतलब स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही थी, इस वर्ष
वो मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं आप लोगों के लिए स्ट्रांग रहेगी। और देखिए दोस्तों, मई 2024 के बाद अगर बात करी जाए तो ये काफ़ी आप लोगों के लिए ग्रोथ ओरिएंटेड समय रहना है। और साथ ही साथ अगर आपको नए कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, नए वेंडर चाहिए, सपोर्ट चाहिए आपको बिजनेसेस के लिए, तो मई के बाद जो समय है आप लोगों के लिए थोड़ा सा फेवरेबल रहने वाला है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे ही बृहस्पति ग्रह मई के बाद आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, वो आपके तृतीय भाव को अपनी नवम दृष्टि से भी देखेंगे। और जो तृतीय भाव के मालिक हैं वो ऑलरेडी चतुर्थ भाव में बहुत वेल प्लेस्ड हैं अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में। तो इस आधार से देखा जाए तो तीसरे भाव से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है, चाहे आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, एग्रीमेंट साइन करना है, आप फ्रीलांस हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों के लिए समय थोड़ा सा मैं फेवरेबल देख रहा हूं। तो जो मार्केटर्स हैं, डेवलपर्स हैं, ट्रैवल बिजनेस में हैं, उनके समय हितकारी देखा जा सकता है। अब हम आते हैं दोस्तों आपके चतुर्थ भाव में। देखिए जो आपका चतुर्थ भाव है ये बताता है पब्लिक के बारे में, सुख के बारे में। ये भाव बताता है आपके रियल एस्टेट से रिलेटेड कंसर्न, जीवन में कितनी स्टेबिलिटी है। अब यहाँ पे आपके शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिखे हैं कि काफी शुभ साल है आप लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पब्लिक सर्विस में हैं, जो लोग मतलब किसी बहुत ही सीनियर और रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही जिम्मेदारी वाले आप पद पर हैं। तो ये वर्ष आप लोगों के लिए बहुत स्टेबल और बहुत अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। मैंने पहले ही बताया आपका लगन जिस तरीके से इस वर्ष प्रभावित हो रहा है, बहुत लोगों को पद प्रतिष्ठा का इस वर्ष योग बनेगा अगर आपकी कुंडली में भी योग अच्छा है और दशाएं भी अनुकूल चल रही हैं। पर देखिए दोस्तों, गोचर के ग्रहों का भी काफी इंपॉर्टेंट से होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो और देखिए दोस्तों, साथ साथ मई 2024 के बाद काफी लोगों के पास एक दे विल स्टैंड अ चांस। आप लोग काफी एक मतलब एक अच्छे मतलब कैंडिडेट की तरह देखे जाएंगे अगर प्रमोशन की बात करी जाए, इलेक्शन में कुछ विजय प्राप्त करनी है, या कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आपने लैंड प्रॉपर्टीज में करनी है या उसकी रिटर्न मिलने की बात की जाए, तो मई के बाद का समय आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगा। अब हम आते हैं दोस्तों आप लोगों के पंचम भाव में, जहां पे आप लोगों को ऊर्जा मिलती है बृहस्पति ग्रह की मीन राशि की। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसके जो मालिक हैं पहले 4 महीने तो उनके लिए अच्छा है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना है, आप हेल्थ प्रोफेशनल हैं, सर्विस प्रोफेशनल हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि मतलब जो पंचमेश के मालिक हैं वो आपके छठे भाव में अपने मित्र की राशि में, आपके लग्नेश वाली मतलब मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो पहले 4 महीने तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कोई आपको कॉम्पिटिशन लिखना है, एग्जाम लिखना है, बहुत अच्छा है। उसके बाद जैसे ही आपके पंचमेश सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे, तो तब आप देखेंगे कि वो जो समय रहेगा, जिन लोगों को मतलब संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं, कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ जो अपने आप किसी से प्रेम करते हैं, अब आप उस रिश्ते को विवाह का रूप देना चाहते हैं, तो समय अच्छा है। जो भी आर्टिस्ट हैं और जो लोग मतलब स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, सफलता मिलनी हो, अच्छे लोग आपसे जुड़े, आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, रिलीज करना है, मास अपील चाहिए, तो मई के बाद का समय आप लोगों के लिए हितकारी रहेगा। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके पंचम भाव में राहु की स्थिति है। मैं हमेशा बोलता हूं राहु और चीज के लिए चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए राहु कभी भी अच्छा नहीं होता। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा अपनी जो मतलब जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि राहु की जो स्थिति है पंचम भाव में, जो कि आपके थॉट्स, विचारों का भाव है, और शनि की स्थिति है चतुर्थ भाव में, जो कि आपकी भावनाओं का भाव है। तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा अटेंशन अपनी मेंटल हेल्थ को इस वर्ष देना है। चाहे वो मेडिटेशन कीजिए, चाहे जो भी आप प्रैक्टिसेस आपके लिए काम कर रही है, चाहे वो नेचर का जाके नेचर में वॉक करना हो, डॉग्स को फीड करना हो, जो भी आपके लिए काम करता है, पर थोड़ा सा अपनी मेंटल हेल्थ का आपको ध्यान देना है इस वर्ष। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम आपके छठे भाव में आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को ऊर्जा मिलती है आपकी लग्नेश की, मंगल ग्रह की ही मेष राशि की ऊर्जा यहाँ पे आती है, जिसको शनि ग्रह अपनी तीसरी दृष्टि इस पूरे वर्ष से देख रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, शनि ग्रह की जो तीसरी दृष्टि होती है, ये थोड़ा सा आपको जो रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज है, इनमें थोड़ा सा बिजी रख सकती हैं। इसके साथ साथ देखिए, मतलब अगर आप ऑलरेडी किसी लीडरशिप रोल में हैं, किसी रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी वाले पद पे हैं, तो आपसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उसका जो भार है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और देखिए काफी बार ऐसा भी होता है कि मतलब अगर कुछ छोटी सी भी गलती होगी तो बहुत हल्के में शायद ना ली जाए। तो अपने काम को तो आपको बहुत सावधानी से, बहुत ही क्लैरिटी से, और मैं ये भी कहूँगा अथॉरिटी बहुत सख्त रख के आपको काम करने की मैं सलाह दूंगा। तो ये चीज़ें हैं जो लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे लीडरशिप रोल में हैं
और साथ साथ देखिए जो लोग एंट्री लेवल पे हैं उनको थोड़ा अपने को साबित करने के लिए मेहनत करनी ज़्यादा पड़ सकती है। तो अगर आप सीनियर लेवल पे हैं तो आपको कमांड अपनी स्ट्रांग रखनी है, और एंट्री लेवल पे है तो मेहनत भरसक करनी है, ये मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। साथ साथ देखिए दोस्तों, जो आप लोगों की अगर हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ देखिए मतलब थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है। तो जहाँ पे आपको कोई भी माइल्ड सिम्टम है आपको हल्के में नहीं लेना। और ये बहुत अच्छा वर्ष है, जो लोग लॉयर्स हैं, मतलब पुलिस में हैं, आर्बिट्रेशन में है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग फील्ड में है, तो आप लोगों के लिए वर्ष की ऊर्जा फेवरेबल है। अब हम आते हैं दोस्तों आप लोगों के सप्तम भाव में, और हाँ उससे पहले कुछ महीने जब आपके लग्नेश और 6th हाउस के मालिक मंगल ग्रह अच्छी स्थिति में होंगे, तो वो आपके मार्च के महीने में तीसरे भाव में उच्च के होंगे। ये अच्छा इंडिकेशन है। कोई आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना है, मार्केट से पैसा इकट्ठा करना है। अप्रैल का महीना तब आपके लग्नेश की और 6ठे भाव के मालिक की युति शनि के साथ चतुर्थ भाव में होगी। तो ये देखिए जो मतलब आप कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट से जुड़े हैं, समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और अपनी अथॉरिटी अगर प्रूव करनी है तो भी समय बहुत अच्छा है। और मई का जो महीना है तब आपके जो लग्नेश हैं, 6ठे भाव के मालिक हैं, उनकी युति राहु से पंचम भाव में होगी। तो स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इस तरीके की एक्टिविटीज में सूझबूझ के आपको उतरना है। और जुलाई अगस्त का महीना है तब आपके लग्नेश 6ठे भाव के मालिक सप्तम भाव में बृहस्पति से युक्त होंगे, जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन, अच्छा राजयोग बनाएंगे। पद प्रतिष्ठा के लिए आप स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पे देखे जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें आपके सप्तम भाव की, तो आपका सप्तम भाव देखिए दोस्तों जो बताता है आपके विवाह के बारे में, कमर्शियल आपके मतलब जो आपके इंटरेस्ट हैं उन सब के बारे में। तो देखिए सप्तम भाव का अगर आप देखते हैं तो मई 2024 के बाद की अगर बात करी जाए तो देखिए आप जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो विवाह का योग बहुत से वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए मई के बाद बनेगा। चाहे आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है वहां पे इंप्रूवमेंट होगी, और जो लोग अविवाहित हैं विवाह का योग बनेगा। इसके साथ देखिए दोस्तों ये जो वर्ष है इस तरीके की ऊर्जा क्रिएट कर रहा है कि आप लोग मतलब इस तरीके के लोग आपके जीवन में आएंगे, आपका उनसे मतलब वास्ता पड़ेगा, जो बहुत ही आइडियलिस्टिक हैं, आदर्शवादी हैं, सिद्धांतवादी हैं, बहुत ही मतलब फिलोसफिकल माइंडसेट वाले लोग हैं। तो इस तरीके के लोगों से आपको डील करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपकी पब्लिक इमेज के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप किसी तरीके से भी पब्लिक सर्विस में हैं तो जो पब्लिक है, जनता है, वो आपके समर्थन में होगी, आपके सपोर्ट में होगी। आई एम सॉरी। अब देखिए दोस्तों, अब हम कुछ महीनों की बात करें जब आपके सप्तमेश की जो स्थिति हमें मॉनिटर करनी है, जो कि आपके लिए शुक्र ग्रह बनते हैं। तो मार्च के महीने में बात करी जाए, जो आपके सप्तमेश हैं उनकी जो युति है शनि ग्रह के साथ चतुर्थ भाव में होगी। तो देखिए किसी भी तरीके से पब्लिक सर्विस से जुड़े लोगों के लिए अच्छा समय है। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए, एग्रीकल्चर, फार्मिंग फील्ड से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। अप्रैल का महीना है तब आपकी जो सप्तमेश है राहु से युक्त होंगे पंचम भाव में। तो अप्रैल का महीना देखिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ग्लैमर लेके आएगा, क्योंकि आपके जो सप्तमेश है वो आपके मतलब पंचम भाव में उच्च के होंगे, और राहु उसकी क्वालिटीज को और बढ़ा देगा। तो ये जो महीना है अप्रैल का, अपने को ब्रांड करना है, अपने को मार्केट आपको करना है, अपनी इमेज मेकओवर करना है, आप कला के फील्ड से जुड़े हैं, अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए बहुत हितकारी है। और देखिए दोस्तों, जब हम जून के महीने की बात करते हैं तब अगर आप देखते हैं तो आपके सप्तम भाव में ही शुक्र ग्रह स्वराशिस्त होंगे, और वहां पे बृहस्पति ग्रह का भी गोचर हो रखा होगा, तो जो कि आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। गृहस्थी, विवाह, कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट काम है उस हिसाब से। अब हम आते हैं देखिए दोस्तों आपके अष्टम भाव में। देखिए आपके अष्टम भाव में अगर आप आते हैं, यहाँ पे आपको बुध ग्रह की ऊर्जा मिलती है, जो कि आप लोगों के लिए अच्छे ग्रह नहीं है, फेवरेबल ग्रह नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों, जिस तरीके से गोचर में इस वर्ष बर्ताव कर रहे हैं, क्योंकि बुध ग्रह की जो दूसरी राशि है वहां पे केतु का गोचर हो रहा होगा, जो कि आपके एकादश भाव में हो रहा है। और देखिए मैं काफी बार बोलता हूं कि वृश्चिक लगन के लिए अगर बुध ग्रह अच्छा ग्रह नहीं है, लेकिन कुछ आकस्मिक बड़ी चीज की प्राप्ति के लिए बुध काफी योगदान भी दे सकता है, क्योंकि वो अष्टम भाव के साथ साथ एकादश भाव का भी मालिक है। तो देखिए दोस्तों, इस वर्ष देखिए आपके अष्टम भाव में मतलब ये कि देखिए अष्टम भाव को ज्यादा जो दृष्टि से ग्रह प्रभावित नहीं कर रहे। मैं स्लो मूविंग प्लैनेट्स की बात कर रहा हूं, जिसका मतलब है कि ये जो भाव है काफी पॉसिबिलिटीज आप लोगों के लिए रखेगा, संभावनाएं रखेगा। तो क्या आपके कर्म है, किस फील्ड में आप उतर रहे हैं, इस हिसाब से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, मेकओवर अपने लिए फेवरेबल जो हो, इस तरीके की संभावनाएं ओपन रहेंगी। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, कुछ महीने हैं जैसे मार्च का महीना है, जब आपके जो अष्टमेश और एकादशेश हैं उनकी युति शनि ग्रह से आपके चतुर्थ भाव में रहेगी। ये अच्छा समय है आप लोगों के लिए। थोड़ा डोमेस्टिक लाइफ में थोड़ा सा
मतलब इनसिक्योरिटी, थोड़ा सा वाद विवाद की ऊर्जा रहेगी। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली इस फील्ड में हैं, आप एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ थेरेपिस्ट, एज अ रियल्टर काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगा। और जो जून का महीना है, तब आपके जो अष्टमेश है उनकी युति बृहस्पति से सप्तम भाव में होगी। तो जून के महीने में थोड़ा सा मतलब आप ये कह सकते हैं कि जॉइंट रिसोर्सेस से लाभ तो होगा, पर कुछ ऐसी छुपी बातें हैं जो परेशान कर सकती हैं। और अक्टूबर के महीने में आपके जो अष्टमेश हैं वो एकादश भाव में उच्च के होंगे। तो पब्लिक स्पीकिंग फील्ड में आप हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा समय होगा। अब हम आते हैं दोस्तों आपके नवम स्थान में। देखिए नवम स्थान में आपके नवम स्थान जो कि मार्गदर्शन का, तीर्थ यात्राओं का और आपके हायर स्टडीज का होता है। इससे रिलेटेड जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि आपके जो त्रिकोण भाव है काफी स्ट्रांगली इस वर्ष उनको दृष्टि से वो प्रभावित हो रहे हैं। तो अगर बात की जाए, जैसे हम लोग बात करते हैं कि आपका देखिए ट्राइन हाउसेस फ्रॉम हेयर आर गेटिंग स्ट्रांगली एक्सपेक्टेड इन्फ्लुएंस्ड बाय मेजर प्लैनेट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हाउस अगर आपकी बात करते हैं उसको बृहस्पति दृष्टि दे रहे हैं, उसको शनि ग्रह दृष्टि दे रहे हैं। जो आपका पंचम भाव है वहां पे तो खुद आपके राहु ग्रह बैठे हुए हैं। तो जिसका मतलब ये है कि जब त्रिकोण भाव इस तरीके से प्रभाव में होते हैं, हमें पता चलता है कि चाहे गुड की बात करें, बैड की बात करें, मतलब अच्छा बुरा दोनों ही जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, वो आपके आसपास रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो आपको अपने निर्णय लेने हैं, जो चॉइसेस आपको फॉर्म करनी है, जो भी निर्णय लेने अगले वर्ष, थोड़ा सूझबूझ के, नफा खफा देख के ही आपको लेने की मैं सलाह दूंगा। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, ये अच्छा वर्ष हो सकता है जहां पे आपको सफलता मिलेगी यात्राओं के साथ। साथ ही साथ अगर जो भी लोग मतलब अगर विदेश में इमिग्रेशन के उनके कोई कंसर्न्स हैं, उस एरिया में थोड़ा सा आपको जो परिश्रम है, जो एफर्ट्स हैं, प्रयत्न हैं, थोड़े ज्यादा आपको बढ़ाने की मैं सलाह दूंगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आपके दशम भाव की, देखिए आपके दशम भाव में अगर आप आते हैं, आपको ऊर्जा मिलती है आपके लग्नेश के परम मित्र सूर्य की। तो देखा जाए तो देखिए ये जो साल है आपकी प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट की बात की जाए, पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के हिसाब से मैंने आपको बताया कि चतुर्थ भाव में जैसे शनि ग्रह की स्थिति है, आपके लगन को इतने इंपॉर्टेंट ग्रह दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से ऊर्जा आप लोगों के लिए अच्छी बनती है। तो मैं ही कहूंगा कि देखिए फोर्थ हाउस आपका मतलब सेवंथ हाउस में जो भी परिस्थिति बन रही है, उसके साथ साथ देखिए जो शनि ग्रह की सीधी दृष्टि है वो आपके दशम भाव को भी देख रही है। तो इसका मतलब ये है कि काफी लोग हैं जो अपने लाइन ऑफ वर्क में लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे, जहां पे आपको जो डिजर्विंग टाइटल नहीं मिल रहा था, तो उसको मिलने की इस वर्ष संभावनाएं रहेंगी। इसके साथ साथ देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि दशम भाव में इतना ज्यादा प्रभाव आ रहा है, तो इस विषय में भी बताता है कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने हो, असाइनमेंट मिलनी हो, या वो ऐसी सारी फील्ड जहां पे पब्लिक का सहयोग, समर्थन आपको मिले, आपकी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है पब्लिक सपोर्ट से कनेक्टेड है, उन लोगों के लिए भी जो वर्ष की ऊर्जा है बहुत फेवरेबल है। साथ साथ देखिए दोस्तों, जो कुछ समय है, जैसे बात करते हैं हम आपका मतलब मिड अप्रैल की बात करें, तब जो आपके जो दशमेश हैं वो छठे भाव में उच्च के होंगे। तो अगर आप किसी भी तरीके से कोई टॉप लीडरशिप में हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना है, हेल्थ फिटनेस इंडस्ट्री से हैं, आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। और जब हम बात करते हैं मिड अगस्त की, तब अगस्त के महीने में आपके दशमेश अपने ही भाव में गोचर कर रहे होंगे, तो वो भी पद प्रतिष्ठा, लाइमलाइट मिलने के हिसाब से अच्छी ऊर्जा आप लोगों के लिए क्रिएट करेगा, अच्छा योग बनाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग एकादश भाव की बात करते हैं, तो आपका एकादश भाव, यहाँ पे आप लोगों को ऊर्जा मिलती है बुध ग्रह की कन्या राशि की। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मई 2024 के बाद यहाँ पे आप लोगों को देखिए हो क्या रहा है कि जैसे आपके बृहस्पति ग्रह सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे मई 2024 के बाद, उनकी जो दृष्टि है आपके एकादश भाव को भी प्रभावित करना शुरू करेगी। पर इस वर्ष अच्छी बात क्या है, यहाँ पे केतु ऑलरेडी है और बृहस्पति ग्रह की जो दृष्टि है केतु को एक्टिवेट करती है। केतु के पास सारे छुपे जवाब हैं, आपके सारे जो हिडन टैलेंट्स हैं, पास्ट लाइफ के जो भी आपके कर्म है, उन सब के जवाब केतु के पास हैं। और एकादश भाव का केतु हम बोलते हैं कि जैसे ध्वजा सबसे ऊपर लगती है, केतु ध्वजा का कारक है, उपलब्धि का कारक है। तो जिसके हिसाब से मैं कहूंगा कि देखिए मई 2024 के बाद ये एक बहुत ही रहस्यमय तरीके से पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में, आपके प्रभाव क्षेत्र में, जहां पे आपको लगेगा कि मतलब कि बहुत सारे लोग जिनसे कोई कार्मिक ऋण बंधन आपके थे वो आपके जीवन में आएंगे। आपके जो इंटरेस्ट हैं और जो फैसिनेशन है नई चीज़ों की तरफ एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, नई चीज़ों की तरफ। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी ऐसे जवाब चाह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जहाँ से हम बात करते हैं कि मतलब लाइफ एंड डेथ की बात की जाए, या बिल्कुल ही जो आत्मिक स्तर पे आपको ज्ञान प्राप्त करना है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है,
तो इस तरीके की आपके इंटरेस्ट भी बढ़ेंगे और इनमें अगर आपको तरक्की करनी है, ग्रोथ पानी है, रैपिड प्रोग्रेस करनी है, तो ऐसे रेलिवेंट लोग भी आपसे आके जुड़ेंगे जो आपके लिए डॉट्स कनेक्ट करने का मतलब रोल प्ले करेंगे। तो इस तरीके के रेलिवेंट लोगों के साथ आपका समावेश बैठे, आपके इंटरेस्ट मैच करे, इस हिसाब से ऊर्जा आप लोगों के लिए फेवरेबल है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, मार्च के महीने में जो आपके एकादश भाव के मालिक हैं बुध ग्रह हैं, उनकी युति शनि ग्रह से चतुर्थ भाव में होगी। पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा समय है, अपने होम डेकोर वगैरह के हिसाब से अच्छा समय है। जून के महीने में आपके जो एकादश भाव के मालिक हैं उनकी युति बृहस्पति के साथ सप्तम भाव में होगी। व्यापार में कुछ बड़े अनुबंधन मतलब कुछ बड़े समीकरण बनने हो, कुछ बड़ी पार्टनरशिप अलायंस होने हो, उसके हिसाब से ये जून का महीना आप लोगों के लिए फेवरेबल है। और अक्टूबर के महीने में आपको पता है कि आपके जो एकादश भाव में बुध ग्रह अपने ही भाव में उच्च के हो जाएंगे, तो ये भी बहुत अच्छा योग बनाएंगे। स्पेसिफिकली अगर आपकी लाइन में मतलब इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग क्वालिफाई हो रही है। और देखिए दोस्तों, लास्टली अगर हम बात करते हैं आपके द्वादश भाव की, जहां पे आपको ऊर्जा मिलती है शुक्र ग्रह की तुला राशि के तौर पे, तो देखिए 12th हाउस फॉरेन के जो भी आपके इंटरेस्ट हैं, इमिग्रेशन के कंसर्न है, आपके एक्सपेंसेस और साथ साथ अवेयरनेस, कितनी आपके अंदर जो अवचेतन मन आपका कितना जागृत है उसके विषय में बताता है। तो देखिए मैंने जो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि बेसिकली 12th हाउस को हम हिडन फैक्टर से ज्यादा देखते हैं, तो इस वर्ष में ऐसे कोई आप लोगों के लिए हिडन एस्पेक्ट से कोई ज्यादा थ्रेट आप लोगों के लिए नहीं देख रहा, और ऐसी भी संभावनाएं कम दिख रही हैं कि आप प्रयत्न करें, आपके जो उसका रिजल्ट है वो वेस्ट हो जाए। तो जो भी प्रयत्न करोगे उसके रिटर्न्स भी अच्छे इस वर्ष मिलने की आप लोगों के ऊर्जा बनी भी है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने आपके वार्षिक राशिफल के तौर पे प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।